ईरान ने अपनी करेंसी रियाल से 4 जीरो हटाने का फैसला कर लिया। इस फैसले को ईरान की संसद की मंजूरी भी मिल गई। अमेरिका के प्रतिबंधों की वजह से ईरान की अर्थव्यवस्था की हालत बहुत खराब है। ईरान के इस कदम को और ज्यादा आसान तरीके से समझें तो जल्द ही वहां 10,000 रियाल की कीमत सिर्फ 1 रियाल हो जाएगी। मतलब जैसे भारत में 100 रुपयों के नोट से 2 जीरो हटा दो तो वो 1 रुपया ही रह जाएगा, वैसे ही ईरान ने अपनी करेंसी रियाल से 4 जीरो हटाने का फैसला कर लिया। इस फैसले के बाद ईरान में कई तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जैसे वहां का कोई करोड़पति इस फैसले के लागू होने के बाद हजारपति ही रह जाएगा। ईरान में महंगाई भी बेलगाम है। वहां महंगाई दर 35% पहुंच चुकी है। 35% महंगाई का मतलब जो चीज पिछले साल तक 100 की थी वो चीज इस साल 135 की हो गई। इस सब के बीच ईरान की सरकार ने रियाल से 4 जीरो हटाने का निर्णय लिया। यानी इसे इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि जैसे अगर भारत में रुपए से अगर 2 जीरो हटा दें तो 100 रुपए का नोट 1 रुपए का हो जाएगा, और इसी तरह 500 रुपए का नोट 5 रुपए का हो जाएगा। और ईरान तो अपनी करेंसी से 4 जीरो हटा रहा है, यानी वो अपने 10,000 के नोट को 1 का नोट बना रहा है। मतलब वहां का 10,000 रियाल 1 रियाल बन जाएगा। मतलब अगर अभी कोई व्यक्ति ईरान में करोड़पति है, उसके पास 1 करोड़ रियाल है, तो करेंसी बदलने के बाद उसकी संपत्ति 1000 में रह जाएगी। यानी 1 करोड़ रियाल के 1000 रियाल रह जाएंगे, क्योंकि 1 करोड़ रियाल के पीछे के 4 जीरो गायब हो जाएंगे। ईरान की अर्थव्यवस्था अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से बेहाल है। ऊपर से महंगाई भी बेकाबू हो चुकी है। वहां महंगाई दर 35% हो चुकी है। इसका मतलब यह हुआ कि जो चीज पिछले साल वहां 100 की थी वो 135 की हो चुकी है। ईरान में महंगाई दर बढ़ने का यह सिलसिला कई साल से चला आ रहा है। साल 1979 तक ईरान में अमेरिका के समर्थन वाले शाह की सत्ता थी। कहा जाता है कि वो अमेरिका के इशारे पर काम करते थे। ईरान के लोग मानते थे कि शाह असल में अमेरिका के हाथों की कठपुतली हैं जो अमेरिका के इशारों पर हर फैसले लेते हैं। ईरान में धीरे धीरे उनकी सत्ता के खिलाफ लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ता गया। वहां गृह युद्ध जैसे हालात बन गए थे। 1979 में ईरान में लोगों ने विद्रोह कर दिया था। खबरों के मुताबिक विद्रोह को दबाने के लिए अमेरिका ने शाह को सैन्य और आर्थिक मदद दी थी, लेकिन ईरान के लोगों ने शाह की सत्ता को उखाड़ फेंका था। शाह की सत्ता जाने के बाद ईरान में आयतुल्लाह खुमैनी की सरकार आ गई थी, लेकिन अमेरिका इससे बुरी तरह चिढ़ गया था। अमेरिका ने ईरान में सत्ता बदलते ही उस पर प्रतिबंधों की जड़ी लगा दी थी। अमेरिका ने ईरान पर तो प्रतिबंध लगाए ही, उसने ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों पर भी बैन लगाने शुरू कर दिए थे। ईरान की ज्यादातर कमाई तेल से होती थी, लेकिन अमेरिका प्रतिबंधों की वजह से ईरान में तेल का प्रोडक्शन अमेरिका के प्रतिबंधों की वजह से ईरान में तेल का प्रोडक्शन 1/3 हो गया। ईरान की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई और वहां गरीबी और महंगाई चरम पर पहुंच गई। अमेरिका ने इसके बाद भी ईरान पर प्रतिबंधों में कोई ढील नहीं दी। यानी अमेरिका के साथ उसकी दुश्मनी भी काफी पुरानी है। ईरान 1979 से अमेरिका से लड़ रहा। 1979 में वहां इस्लामिक क्रांति हुई थी। उस वक्त वहां अमेरिका के समर्थन वाले शाह का शासन था, लेकिन क्रांति के दौरान लोगों ने शाह की सरकार को उखाड़ फेंका था और आयतुल्लाह खुमैनी की सरकार आ गई थी। इसके बाद तो अमेरिका को वहां से भागना पड़ गया था। तभी से अमेरिका ने ईरान पर चूड़ियां टाइट करनी शुरू कर दी थी। अमेरिका ने ईरान पर इस्लामिक क्रांति के बाद से कई तरह के प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए थे। अमेरिका ने ईरान के व्यापार पर तरह तरह की बंदिशें लगा दी थी। इतना ही नहीं, जो भी देश ईरान से व्यापार करते थे, अमेरिका उन पर भी प्रतिबंध लगाने बैठ जाता था। और ईरान की ज्यादातर कमाई तेल से होती थी। 1978 में ईरान रोजाना 50-60 लाख बैरल तेल दुनिया को बेचता था, लेकिन अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए तो प्रोडक्शन घटकर 1/3 रह गया, यानी सिर्फ 20 लाख बैरल रोज के। ईरान की जीडीपी का हाल तो और बुरा हो गया। अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से ईरान की जीडीपी बढ़ने की दर उस वक्त मुश्किल से सिर्फ 2% रह गई थी। और हुआ यह कि वहां के लोगों की कमाई बढ़ने के बजाय घटने लग गई। ईरान की कमाई का सबसे बड़ा जरिया तेल का कारोबार था। अमेरिका ने इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान पर शिकंजा कस दिया था। अमेरिका ने ईरान के तेल के कारोबार पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए थे। तेल बेचकर होने वाली ईरान की विदेशी कमाई लगभग खत्म हो गई। सरकार का खजाना भी खाली होने लगा था। ईरान की करेंसी रियाल की कीमत गिरती चली गई, जबकि डॉलर लगातार महंगा होता चला गया। 46 साल पहले $1 लगभग 70 रियाल का था। मतलब $1 देकर 70 रियाल लिए जा सकते थे, लेकिन आज के समय में $1 की कीमत 10 लाख रियाल हो चुकी। इस्लामिक क्रांति के 46 साल बाद भी ईरान की अर्थव्यवस्था अमेरिका के प्रतिबंधों से उबर नहीं सकी। ईरान के लोगों की कमाई आधी हो गई, महंगाई आसमान पर पहुंच गई। रियाल की वैल्यू घटने से वहां आम लोगों को करोड़ों में तनख्वाह थी तो मिल रही थी, लेकिन करोड़ों की तनख्वाह से भी उनका काम नहीं चल पा रहा था।
क्योंकि डॉलर महंगा होता गया और रियाल गिरता चला गया। 1979 में जब इस्लामी क्रांति हुई थी तो $1 लगभग 70 रियाल का था। मतलब $1 देने पर 70 रियाल मिलते थे या फिर 70 रियाल देकर $1 मिलता था। लेकिन 1979 से लेकर अब तक 46 साल हो गए। 46 साल तक ईरान की जीडीपी लगभग वहीं रही, कोई खास बढ़त उसमें हुई नहीं। लोगों की कमाई बढ़ने के बजाय आधी हो गई। महंगाई सालों साल 20-20, 30-30, 35-35 प्रतिशत बढ़ती रही। नतीजा यह हुआ कि जो $1 70 रियाल का था वो आज 10 लाख रियाल में मिलता। मतलब 10 लाख रियाल देने पर $1 मिल पाता। ईरान में एक आदमी की महीने की तनख्वाह के आंकड़े तो और ज्यादा हैरान करने वाले। ईरान में एक आम आदमी की महीने की तनख्वाह 5 करोड़ रियाल होती। ये किसी बड़े अफसर या बड़े आदमी की तनख्वाह नहीं, बल्कि वहां के एक आम आदमी की तनख्वाह। यानी ईरान में एक आम आदमी औसतन 50-60 करोड़ रियाल तनख्वाह के तौर पर पाता है हर साल। और ये मिडिल क्लास की एवरेज टाइप की सैलरी की बात हो रही है। अच्छी पोजीशन पर काम करने वाले लोगों की तनख्वाह तो इससे और बहुत ज्यादा होती। लेकिन इस भारी भरकम तनख्वाह के बावजूद वहां के आम आदमी की जरूरतें पूरी नहीं हो पाती। वजह है भयानक महंगाई। ईरान में महंगाई दर 35%। एक टाइम का खाना खरीदने में लाखों रियाल खर्च करने पड़ते हैं। बस और टैक्सी का किराया भी लाखों रियाल में देना पड़ता है। महंगाई दर ज्यादा होने की वजह से चीजों के दाम भी बेहद तेजी से बढ़ जाते हैं। इस वजह से लोग जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च करके खरीदारी करते हैं। इससे होता यह है कि वहां रियाल का सर्कुलेशन बढ़ गया और सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से रियाल की वैल्यू कम हो गई। जानकारों का मानना है कि ईरान की सरकार ने भी बड़ी गलती की। ईरान ने बहुत ज्यादा नोट छाप दिए। इससे मार्केट में ज्यादा रियाल पहुंच गए। रियाल की वैल्यू लगातार घटती गई और डॉलर की कीमत बढ़ती चली गई। ऊपर से बढ़ती महंगाई ने ईरान में लोगों की कमर तोड़कर रख दी। क्योंकि ईरान में महंगाई दर 35% पहुंच गई, जिसकी वजह से महीने के 5 करोड़ रियाल मिलने पर भी वहां आम आदमी का काम नहीं चल रहा। क्योंकि एक टाइम का खाना ही वहां लाखों में पड़ रहा। बस पकड़ो, टैक्सी लो तो किराया लाखों में आ जाता। ऊपर से वहां ऐसी महंगाई चल रही है कि जो चीज 10 लाख की थी वो जल्दी से 13-14 लाख की हो जाती। चीजें महंगी होने के डर से वहां लोग जल्दी जल्दी खर्च कर रहे हैं, ये सोचकर कि आज खरीद लें, क्या पता कल वही चीज और ज्यादा महंगी हो जाए। जब लोग जल्दी जल्दी ज्यादा खर्च कर रहे हैं तो पैसा सर्कुलेशन में बढ़ रहा है। यानी जब रियाल सर्कुलेशन में ज्यादा हो गए तो वहां उसकी वैल्यू कम हो गई। ईरान की सरकार ने भी इन सालों में नोट भी बहुत ज्यादा छाप दी। हुआ यह कि मार्केट में नोट ज्यादा हो गए और जो चीज ज्यादा होती है उसकी वैल्यू कम होती जाती है। जिस चीज की शॉर्टेज होती है वो महंगी होती जाती है। तो नोट छापने से हुआ यह कि रियाल तो बहुत ज्यादा हो गए लेकिन उनकी वैल्यू और कम होती चली गई। वैल्यू कम होती गई तो सरकार ने और नोट छाप, और नोट छापने से वैल्यू और ज्यादा कम होती। करते करते यह हाल हो गया कि मार्केट में $1 10 लाख रियाल का हो गया। यानी रियाल की कीमत कौड़ियों की भी नहीं रही। ईरान में लोगों को लाखों करोड़ों में तनख्वाहें तो मिल रही हैं, लेकिन बेकाबू महंगाई की वजह से लाखों करोड़ों तनख्वाह पाने वाले लोगों की परेशानी खत्म नहीं हुई। सरकार ने लाखों करोड़ों के आंकड़ों को तो ठीक करने का फैसला कर लिया। सरकार ने अपनी करेंसी रियाल से 4 जीरो हटाने का ऐलान कर दिया। हालांकि जानकारों का कहना है कि इससे वहां की मूल समस्या खत्म नहीं होगी। रियाल से 4 जीरो हटा लेने से ईरान में एक ही झटके में महंगाई खत्म हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, इतना जरूर होगा कि लोगों को लाखों करोड़ों के आंकड़ों से राहत मिल जाएगी। तनख्वाहें करोड़ों में न होकर हजारों में हो जाएंगी। ईरान में लोगों को छोटा मोटा सामान खरीदने पर लंबे लंबे नंबर नहीं लिखने पड़ेंगे, लेकिन वो 1 रियाल से ज्यादा जो 1 रियाल की चीज होगी वो जल्दी 2 रियाल की भी हो जाएगी। क्योंकि महंगाई तो वहां उसी रफ्तार से बढ़नी है। क्योंकि अमेरिका के बैन तो अब भी लगे हुए हैं, प्रतिबंध तो, मूल समस्या तो वहीं की वहीं है। लेकिन हिसाब किताब बस थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि रियाल की वैल्यू घटने की वजह से वहां एक रोटी तक 10,000 रियाल में मिलने लगी और आम लोगों की तनख्वाहें लाखों करोड़ों रियाल में पहुंच गई। लेकिन उनके बच्चों के खिलौने भी लाखों करोड़ों में ही मिलने शुरू हो गए। इन लाखों करोड़ों वाले आंकड़ों को ठीक करने के लिए ईरान की सरकार ने उपाय निकाला कि ईरान की सरकार ने रियाल से 4 जीरो हटाने का फैसला लिया, जिससे हुआ यह कि ईरान में 1 करोड़ रियाल के 1,000 रियाल हो गए। तो जिसकी तनख्वाह वहां 5 करोड़ है वो अब 5,000 हो गई। मतलब वहां जो कपड़े करोड़ों रियाल के मिल रहे थे वो अब हजारों रियाल में मिलेंगे। लेकिन जानकारों का मानना है कि इससे मूल समस्या हल नहीं होने वाली। नोटों पर इतने जीरो लगे हों कि हिसाब लगाना मुश्किल हो जाए, वो तो नहीं होगा, लेकिन महंगाई वैसी की वैसी रहेगी। मतलब जो रोजमर्रा की चीजें खरीदने के लिए लंबे लंबे नंबर लिखने पड़ते हैं वो अब नहीं होगा। यानी जो रोटी 10,000 रियाल में मिलती है वो 1 रियाल में मिल जाएगी। लेकिन वो 1 रियाल से जल्द ही 2 रियाल की भी हो जाएगी, क्योंकि महंगाई तो वहां उसी रफ्तार से बढ़नी है। क्योंकि अमेरिका के बैन तो अब भी लगे हुए हैं, मूल समस्या तो वहीं रहेगी।